बीच अब बयानबाजी तेज होने लगी है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र का जिस तरह से पिछले उपचुनाव में इस्तेमाल हुआ वो सभी ने देखा। हमारे सहयोगी मदन मोहन ने उनसे खास बात की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों उपचुनाव मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के कहा जाए तो सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है दिल्ली में भी चुनाव होना है। तो हमारे साथ में कहा जाए तो सांसद वीरेंद्र सिंह जी मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से कहा जाए तो मिल्कीपुर चुनाव की जो है ना घोषणा कर दी गई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो शुरू से ही मांग कर रहे थे कि जो उपचुनाव है एक साथ करा लिए जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हार के डर से और चुनाव के तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ती, वो शतरंज की चाल चलती है। सत्ता में चुकी है तो सारे संसाधन और सारे मोहरे शतरंज के उनके हाथ में है और उसका वो दुरुपयोग करते हैं, जो कि लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। अब मिल्कीपुर का चुनाव आ गया है। चुनाव में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, अब लोग हम लोगों के साथ है, तंत्र उनके साथ है। अब ये देखना है कि लोक जीतता है या तंत्र जीतता है। जिस तरह से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है, कांग्रेस के साथ सपा का जो जिस तरह से गठबंधन चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो इधर अन्य प्रदेशों में जो चुनाव हुए वहाँ पे कांग्रेस जो है अकेले, जैसे अभी दिल्ली का जो चुनाव होना है वहाँ पे कांग्रेस जो है अकेले अब उसमें लड़ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? अब ये सवाल तो आपको कांग्रेस से भी पूछना चाहिए कि जब हम लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में राहुल जी को स्वीकार किया, तो हरियाणा के इलेक्शन में क्यों नहीं समाजवादी के साथ गठबंधन किया? क्यों नहीं महाराष्ट्र में ठीक तरीके से हमें तवज्जो दी गई? क्यों नहीं जो इससे पहले चुनाव हुए थे, चाहे झारखंड का में चुनाव हुआ, उसकी स्थिति देख लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी जो है इतने दावे के साथ हमसे इस बारे में बात नहीं कर सकती। हमने हमेशा अपनी जो है गठबंधन भूमिका को सर्वोपरि रखा है, निभाया है।